नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 51 करोड़ कैश जब्त किया गया है, लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा। अर्पिता के पास से ईडी को करोड़ों की गोल्ड और ज्वेलरी मिली है। अर्पिता मुखर्जी के बेलगोरिया वाले घर में कल ईडी ने छापेमारी की, जहां से करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अर्पिता मुखर्जी के बेलगोरिया वाले घर से ईडी को सोने की 3 ईंटें भी मिली हैं और हर ईंट का वजन करीब 1 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है, यानी कि 3 किलो सोने की ईंट। और साथ ही 6 कंगन भी बरामद हुए हैं और हर कंगन का वजन 500 ग्राम से ज्यादा, यानी कि 3 किलो के कंगन मिले हैं। अब इसके अलावा सोने की कलम और डायमंड रिंग भी मिली है। डायमंड रिंग पर पी लिखा हुआ है। बेलगोरिया से बरामद ज्वेलरी की कुल जो अनुमानित कीमत है वो बताया जा रहा है 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच है। और नोटों के तो अंबार है ही है, लेकिन साथ में जो ज्वेलरी मिली है, इसके आप देखिए ज्वेलरी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसमें जो 6 कंगन मिले हैं, एक एक कंगन का जो वजन है 500 ग्राम है। और देखिए इसमें जो ईंटें आपको नजर आ रही है बड़े बड़े बिस्किट जैसे, उनकी 3 ऐसे मिले हैं ब्रिक्स, और इनकी अगर हम कहते हैं कि वेट कितना है तो 1 किलो वजन का, यानी कि 1 किलो के एक एक इसमें ईंटें हैं या बिस्किट आप कह सकते हैं सोने के, जो बरामद हुए हैं। और इन सबको मिला दिया जाए, जो पूरी ज्वेलरी आप देख रहे हैं, तो कीमत करीब 4.5 से लेके 5 करोड़ आंकी जा रही है इस वक्त। तो 1-1 किलो के 3 ईंट मिले हैं, 500 ग्राम के। और हमारे अच्छा, तो आपको हमें बताते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। और अर्पिता के पास क्या क्या चीजें मिले हैं। सोने की 3 ईंटें मिली हैं और इनके जो वजन है 1-1 किलो है। 6 कंगन इसमें मिले हैं, तो 6 कंगन के आप देखिए वेट है 500 ग्राम, यानी कि हो गए करीब 3 किलो। तो 3 किलो की ईंट हो गई, 3 किलो के अब कंगन हो गए। सोने का एक पेन मिला है और इन सब की कीमत जो आ रही है कुल मिलाकर वो 4.5 करोड़ के करीब करीब जा रहे हैं। 4 करोड़ 31 लाख है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसमें अभी भी सारी डिटेल्स आना बाकी है। तो कुल मिलाकर कैश की बात छोड़ दीजिए, कैश जो आप देख रहे हैं, कैश को अगर आप गिनने बैठेंगे तो आप गिनते रह जाएं, क्योंकि जो गिन रहे थे उनको शाम को 6 बजे गिनने बैठे थे, सुबह 4 बजे के खत्म हुआ है, इतना कैश उनको मिला है। और जो आंकड़ा आया है करीब करीब 30 करोड़ से ज्यादा का आया कैश, जिसको गिनते रहे। 5 मशीनें मंगाई गई थी, इतने ज्यादा कैश थी कि जो मशीनें वो भी गर्म पड़ गई, बंद रखना पड़ा बीच में, और तभी जाकर 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगाए सिर्फ कैश गिनने के लिए। और 1-2 बक्से नहीं थे, ट्रंक्स जो मंगाए गए थे, बताया 20 ट्रंक्स मंगाए गए थे, एक ट्रक मंगाया गया था, ताकि वो जो 20 ट्रंक आए थे, बक्से आए थे, उनमें कैश को ले जाया जा सके। क्योंकि देखिए खबरें तो आ रही हैं, लेकिन खबरों के साथ कितना कैश मिला है उसके एग्जैक्ट आंकड़े अभी तक नहीं है। लेकिन 20 बक्से, 5 मशीनें और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त, तो आप समझ लीजिए कि कितना कैश होगा जिसको गिना गया था। और आप देखिए जो कैश को सजा कर रखा गया, इसका अंबार देखिए। और यहां पर जिस फ्लैट में यह मिला था बेलगोरिया में, कुछ जो कैश था वो टॉयलेट में छुपा कर रखा गया था, टॉयलेट के अंदर से निकाला गया है, जो कि अच्छी तरह से सील किया हुआ था प्लास्टिक के अंदर। तो पहले आप देखते हैं कि किस तरह से टालीगंज का जो फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से 20 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलता है, वहां पर भी सोने के गहने मिले थे। उसके बाद जो दूसरा मकान है यहां पर बेलगोरिया में, फ्लैट से जब तहकीकात होती है तो वहां से सोने का अंबार तो मिलता ही मिलता है, साथ ही यहां पर 30 करोड़ के करीब कैश मिला है। अर्पिता मुखर्जी कैश कांड के मामले में बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी से पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। और सूत्रों का कहना है कि अर्पिता ने पूछताछ में ईडी को बताया कि पार्थो चटर्जी हर हफ्ते या फिर 10 दिन में उसके घर आते थे। अर्पिता ने यह भी बताया कि पार्थो चटर्जी ने उनके घर का इस्तेमाल मिनी बैंक की तरह किया है, जहां सिर्फ पार्थो चटर्जी और उनके आदमियों के ही आने जाने की इजाजत थी। अर्पिता ने यह पूछताछ में बताया कि ईडी को यह भी बताया गया है कि उसके घर के एक कमरे में पैसे रखे जाते थे, जहां सिर्फ पार्थो चटर्जी और उनके आदमियों को जाने की इजाजत थी, उनको इजाजत नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब अर्पिता का यह कहना है कि उनके दोनों जो मकान हैं, चाहे वो बेलगोरिया का हो या फिर टालीगंज का हो, वहां पर उसके घर को एक मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया था। क्या कि मिनी लॉकर ही था, लॉकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पर पार्थो चटर्जी और उनके लोगों को आने जाने की इजाजत थी। एक कमरा था जिस कमरे में पूरा कैश रखा जाता था, जिसके अंदर किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी, और इसका इस्तेमाल किया गया जो पूरा कैश आया उसको रखने के लिए। और एक जो मोटा मोटा अनुमान अभी ईडी लगा रही है कि जो पूरा टीचर घोटाला हुआ है उसमें करीब करीब 100 करोड़ या कह सकते हैं करीब 150 करोड़ का लेन देन हुआ है पैसे का। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, इस वक्त तो फिलहाल जो पूछताछ हो रही है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? क्योंकि जो जैसा बताया गया कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पिछले 2-3 घंटे से दोनों से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस बार अलग अलग पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि हम फिर से अतुल से जुड़ेंगे क्योंकि अतुल हमें बताएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन आपको बता दें ताजा अपडेट यह है कि इस वक्त
जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं, इस वक्त पूछताछ हो रही है अर्पिता मुखर्जी से और पार्थो चैटर्जी से। कहां पर यह पूछताछ की जा रही है? ये कोलकाता में सॉल्ट लेक में जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर ईडी का ऑफिस है, वहां पर यह पूछताछ हो रही है। अब यह पूछताछ क्या दोनों को सामने एक साथ बिठाकर हो रही है? नहीं, इस बार दोनों को अलग अलग बिठाया गया है और उनके जो बयान है उसको लिखा जा रहा है। खासतौर पर अर्पिता के बयान को लिखा जा रहा है और अर्पिता के बयान को फिर क्रॉस चेक किया जाता है पार्थो चैटर्जी के साथ। इस वक्त ममता सरकार के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। बुधवार को ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया स्थित घर पर छापेमारी की, जहां से 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद मिला है। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां देखकर ईडी की आंखें फटी रह गई हैं। नोटों को गिनने के लिए ईडी की टीम को 4 मशीनें मंगानी पड़ी। नोटों को गिनने में करीब 10 घंटे का वक्त लगा और फिर इसे 10 बड़े बक्सों में भरकर ले जाया गया। इससे पहले 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित फ्लैट में छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिला था। यानी अर्पिता मुखर्जी के पास से अब तक कुल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी अभी ईडी के रिमांड में हैं और शिक्षा भर्ती घोटाले में दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेजा है। अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित फ्लैट से 2 डायरी भी मिली थी। वहीं बेलघोरिया स्थित घर से सीडी बरामद हुई है, जिससे आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।